कानिस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मुलजिम शेख रियाज को पुलिस ने दबोच लिया। इससे कबल शेख रियाज ने मोहम्मद आसिफ को चाकू से वार करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था। मोहम्मद आसिफ की जुर्रत व बहादुरी ने शेख रियाज की गिरफ्तारी को आसान बना दिया, जिसके बाद बाजियाले पुलिस मुलाजिमीन ने दिलेरी का मुजाहरा किया और मुलजिम को चाकू हाथ में होने के बावजूद फुर्ती से दबोच कर गिरा दिया। इस दरमियान दीगर पुलिस मुलाजिमीन भी पहुंचे। इस तरह मुलजिम शेख रियाज की गिरफ्तारी अमल में आई। इसका वीडियो हमें देर से मिला, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रमोद कत्ल केस में पुलिस की कामयाब तहकीकात और शदीद मेहनत रंग लाई। कल रात से ही पुलिस मुलजिम की तलाश में सरगर्म थी। इसी दरमियान मोहम्मद आसिफ, जो के मुलजिम शेख रियाज के हमले में जख्मी होने के बाद सर के दौरान निजामाबाद में जेर इलाज थे, इनकी तबीयत नाजुक होने की बिना पर उनको हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक मोहम्मद आसिफ के एक हाथ की रगें चाकू के जख्म से शदीद मुतासिर हुई है और उनका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है। इनको एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ कि मोहम्मद आसिफ रामनगर नेहरू नगर के रहने वाले हैं और सीआरपीएफ के करीब वाक़े शानबाग में इनका कारखाना है। पुलिस की जानिब से मुतवज्जा करने पर उन्होंने जबरदस्त जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद रियाज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेख रियाज ने इन पर चाकू से हमला कर दिया। इसी दरमियान अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर पुलिस की जानिब से शेख रियाज का इनकाउंटर कर देने की भी खबर फैलने लगी, जिस पर अवाम टीवी का स्टाफ जिस जगह इनकाउंटर की निशानदेही की जा रही थी उस जगह का तेलुगु रिपोर्टर्स के साथ जायजा लिया। वहां इनकाउंटर की खबर गलत साबित हुई और पुलिस की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक नहीं की गई और न ही कोई वाबसूख जराये से इतला मौसूल हुई है। लिहाजा कभी इम्कान है कि इनकाउंटर की यह खबर कतई गलत व बेबुनियाद थी।